नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है, कुछ ऐसे नुस्खे बताए जाते हैं, उपचार बताए जाते हैं जो आपके लिए न केवल कारगर साबित होते हैं बल्कि आपको हर प्रकार के रोगों से मुक्त रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी हर तरह से हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, खुशहाल कैसे रख सकते हैं, शारीरिक तंदुरुस्ती हमारी कैसे बरकरार रह सकती है, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। केवल छोटे छोटे बदलाव हमें करने होते हैं और वो बदलाव हम तब कर पाएंगे जब हम पूर्ण रूप से अपने अंदर सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे और हमेशा अपने दैनिक दिनचर्या में हम अपनी सेहत के बारे में विचार करेंगे और जो भी हमारे क्रियाकलाप होते हैं उनमें तमाम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें शामिल करेंगे जिससे हमारी सेहत और तंदुरुस्ती बनी रहे। और ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में जो दी जाती है उसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं, ऐसी समस्या एकदम से ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पर हम परेशान भी होते हैं, असहाय भी होते हैं, पछतावा भी होता है और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता कि हम क्या करें। और एक ऐसा पछतावा जिसमें लगता है कि यदि हमने समय रहते चेतना लाए होते हम अपने शरीर में, अपने स्वास्थ्य में, अपनी मानसिकता में, तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके की परेशानी से उबर सकते थे। ऐसे ही तमाम कई रोग हैं, कई परेशानियां हैं जो समय के बाद यदि ध्यान आती है तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन समय से पहले हम चेत जाएं, हम सावधान हो जाएं तो कहीं ना कहीं हम पूरी उम्र अपने आप को निरोगी और स्वस्थ बनाए रखने में सक्षम भूमिका निभा सकते हैं। और इसीलिए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। ऐसे ही तमाम जो विषय हैं उनमें से एक विषय पर हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखिएगा और सुनिएगा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं उत्तेजना को लेकर। ख़ास तौर पर जो एक मर्दाना ताकत जिसे कहा जाता है उसमें भारी कमज़ोरी आ जाती है, व्यक्ति का शरीर ढलने लगता है, गृहस्थ जीवन पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। सब कुछ ऐसा लगता है जीवन जैसे अस्त व्यस्त हो गया है, त्रस्त हो गया है। तो ऐसी जो अगर समस्या आती है तो क्या इसके लक्षण शुरू में ही नजर आने लगते हैं जब व्यक्ति युवावस्था में एंटर करता है, या जब ये समस्या सामने आती है तभी व्यक्ति को पता चलता है कि इस तरीके की परेशानी मुझे हो गई है, लेकिन उसके बाद अक्सर ऐसे केसेस में देखा गया है केवल पछतावा ही बचता है, वो ठीक नहीं होती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की जो मर्दाना कमज़ोरी होती है, जो उत्तेजना में कमी होती है, इसके वजह कौन कौन सी मानी जाती है? देखिए, जब लड़का 12 साल की उम्र क्रॉस करके 13-14 में जाता है और गलत स्टेट में पड़ जाता है, जी तो जब ये शादी के योग्य होता है तो कंडम हो जाता है। जी, यानी ये चीज़ें गलत संगत पर ज़्यादा आधारित है। हाँ। जी और दूसरा इसका प्रभाव है, जो ज़्यादा कर ठंडी चीज़ों का सेवन करता है, जी आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खाता है या नशा ज़्यादा करता है, वो भी इसको ख़त्म कर देती है। जी और तीसरा मेन कारण है गंदी पिक्चरें देखना, जी फिर हस्त मैथुन करना। जी ये 3 कारण हैं जो उत्तेजना में कमी लाते हैं। यानी माँ बाप को एक दोस्ती वाला व्यवहार करके बच्चों को शिक्षित करना चाहिए इस तरीके की हाँ, बातों से। जी परंतु माँ बाप ने संकोच के मारे बताया नहीं और बच्चा गलत स्टेट में चला गया। अब शादी के बाद जीवन साथी को जब वो शरीर सुख ना दे सका, लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक चलते हैं, तो तलाक को बचाने के लिए, लड़ाई झगड़े को बचाने के लिए सिर्फ 3 महीने का कोर्स होता है।
इसमें मेथी लें आप 100 ग्राम, उसको भून के पीस लें और इसके अंदर 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम अखरोट की गिरी, 50 ग्राम इसमें खसखस जो कि जिससे फीम निकलता है डोडे उसका बीज होता है। इन सब चीज़ों को मिला के पीस के और किसी भी डब्बे के अंदर रख लें। इसमें से 5 ग्राम की खुराक सुबह, 5 की दोपहर, 5 की शाम को गाय के दूध से लेते हैं तो 3 महीने में पूरे शरीर के ऊपर ऐसे बांध लग जाता है जैसे नदी में बांध लगा के गेट बंद करते पानी रुक जाता है, ऐसे उसकी नुमर्दगी ख़त्म होकर मर्दानगी आ जाती है। उसके बाद जीवन साथी भी कोई धोखा नहीं देता, लड़ाई झगड़े भी समाप्त हो जाते हैं और जो संतान उत्पन्न होती है वो भी बहुत होनहार और तीव्र बुद्धि होती है। और एक बात पे विशेष ध्यान देना कि मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बिस्कुट, परांठा, मीट, शराब, अंडा, ये इस बीमारी को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। टेम्परेरी शरीर में ताकत देके फिर उसके बाद शरीर को कंडम कर देता है। कई कहते हैं हम शराब पी के जाते हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत, सब गलत है। सिर्फ शरीर सुख मर्द को, औरत को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, तब तो उनका जीवन सुखी है। हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 2 बार यदि आप संभोग करते हैं तो इसमें पति पत्नी पे किसी किस्म का गलत प्रभाव नहीं पड़ता। तो इन बातों पे खास ध्यान रखना चाहिए। और अपना गृहस्थ आश्रम लेने के बाद गाय का दूध और सोने पे सुहागन है, बकरी का दूध या सोयाबीन का दूध ले लो, उसमें गाय का घी उसमें डाल करके और थोड़ा शहद, यानी घी से 1.5 डाया दुगना शहद कर दो या शहद से 1.5 डाया दुगना घी कर दे तो अमृत बन जाता है। अब जितना आपके शरीर से वीर्य नष्ट हुआ उतना उससे पूरा हो जाता है। गाय का घी और शहद, गाय का दूध, ये मानसिक रोग को, शारीरिक रोग को और मर्दानगी को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और भुने हुए चने जितने ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते उतने खाएं। और ऐसे भी आप चने को आज पानी में भिगोया, दूसरे दिन निकाल के उनको किसी कपड़े में गांठ बांध के और ढक के रख दिया तो तीसरे दिन में उसमें अंकुरित आ जाते हैं। उन अंकुरित चनों को, परंतु एक टाइम में 20 ग्राम से चने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर उनको पानी में उबाल लें। उबाल करके चनों के अंदर थोड़ा सा शहद मिला के उसको खाते जाएं और ऊपर से जो चना उबाल के पानी रखा उसको पीते जाएं। तो आप आखिरी सांस तक जवानी महसूस करेंगे। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ है, न उसको कागज पत्र लाना पड़ता है, न मशीनों से टेस्ट किया जाता है,
नाड़ी परीक्षण में जैसे रोगी की बीमारी पकड़ी जाती है उसको उसी टाइम उसी रोग की दवाई दी जाती है जो उसके अंदर कमी होती है जी। और उस दवाई को ठीक नियम से खाता है, परहेज करता है, तो उसमें 45 दिन का परहेज रखाया जाता है। 45 दिन के बाद वो स्वयं कह देता है कि अब मेरे बस का रुकना नहीं है। और जब वो अपने जीवन साथी के पास जाता है तो वो भी भरपूर आनंद लेके यही कहता है कि मुझे ऐसे सुख चाहिए, परंतु सुख रोज का नहीं, हफ्ते में या 15 दिन में एक बार। जी। तो दोनों में से किसी में कमी नहीं आएगी। परंतु जब 24 घंटे एक दूसरे चिपटे रहेंगे तो फिर वो रोग पैदा हो जाता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि हमें कैसे अपने गृहस्थ जीवन को बरकरार रखना है, इवन अपने शरीर को भी हमें कैसे संभालना है। और ख़ास तौर पर तमाम वो माँ बाप जो इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनके बच्चे युवावस्था में पहुंचने वाले हैं या अभी छोटे हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा। जैसे ही उनका एक समय होता है समझदारी वाला, जैसे ही वो समझदारी वाला समय आए तो उस दौरान उस बच्चे को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। और केवल किताबी बातें नहीं, बल्कि उसको स्वाभाविक ज्ञान, जो एक व्यवहारिक ज्ञान होता है, वो देना बहुत ज़रूरी होता है। गलत संगत में बच्चा ना पड़े, इसके लिए वो खुद से अपनी सही बुद्धि का इस्तेमाल करे। वो सब कैसे होगा? वो तब होगा जब आप उससे एक दोस्ती भरा वातावरण उसको देंगे। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर आप पढ़ने और समझने के लिए स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं हरियाणा के शहर रेवाड़ी से आया हूँ और मुझे करीबन 15 साल की एज से मतलब हार्ट में वाल में श्रिंक था और मेरे पैर के जोड़ रुक गए थे। दिल्ली मेडिकल मेरा इलाज चला। मैंने करीबन 15 साल दवाई खाई है और उसके बावजूद उन्हीं के ट्रीटमेंट के अंदर मुझे पैरालिसिस आ गया था और जिसकी वजह से मेरे राइट पैर के अंदर थोड़ा इफेक्ट आया था। मगर इनकी दवाई लेने के बाद मैं बिल्कुल ओके हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल ओके हूँ। मुझे किसी ने बताया कि इनके पास आओ, तो मैं इनके पास आया, फिर मैंने इनका इलाज कराया और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे पहले वाल्व श्रिंक था, वो भी ठीक हो गया। सारी टेस्टिंग मेरी नॉर्मल आई है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरा नाम देवीदास वासवानी है, बॉम्बे से। मुझे बचपन से वॉल का प्रॉब्लम था, हार्ट का वॉल में लीकेज प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने कहा जब तू बड़ा होगा तो शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बड़ा हुआ तो मुझे तकलीफ़ होने लगी, थोड़ा दुखता था हार्ट में। तो फिर मैंने चेकअप कराया, स्कैनिंग कराया, तो उसमें प्रॉब्लम निकला। डॉक्टर ने कहा, कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मुझे बाबूजी के मालूम में मालूम पड़ा कि यहाँ पे सब तरह के इलाज होते हैं। तो फिर यहाँ पे आया और मैंने 15 दिन की दवाई ली, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। फिर मैंने 1.5 महीने की दवाई गुरुजी ने कहा कि लेने को, तो 1.5 महीने की दवाई मैंने कंप्लीट की। और अभी मुझे गोलियाँ तो मैंने शुरू से ही बंद कर दी थी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। अभी मैं लगभग ठीक हो चुका हूँ। मैंने स्कैनिंग कराई अभी लेटेस्ट, उसमें भी काफ़ी फ़र्क इम्प्रूवमेंट था, 90% इम्प्रूवमेंट था। और गुरुजी ने कहा अभी 10-15 दिन और दवाई ले तो 100% ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्द से जल्द और अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो दर्शकों ने हमें मैसेज किए हुए हैं। शेख आरिफ शेख जी हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि आहार नली जो होती है, इनके खाने की नली, उसमें जब भी कुछ खाते हैं या पीते हैं ऐसा लगता है कुछ अटका हुआ है और वो अटकन इनकी इतनी ज़्यादा है कि वो पेट तक महसूस होती है कि कुछ अटकता हुआ जा रहा है। ऐसा क्या रोग हो सकता है? ये आपने एलोपैथिक दवाई को ओवरडोज खाई है, जिससे आपकी खाने की जो नाड़ी है वो सिकुड़ चुकी है। अब इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में नहीं है, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह नहा धो करके दातन कूड़ा करके 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाई आप डालेंगे तो जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपके खाने की नाली में कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और 15 दिन की दवाई से आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपकी खाने की नाली में कोई किसी की परेशानी नहीं रहेगी, परंतु होगा तभी जब खाली पेट आके नाड़ी परीक्षण करा के दवाई खाएंगे। बिल्कुल, तो ये समस्याएं आपकी बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है खेमपाल जी हैं। खेमपाल बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से, और ये जानना चाहते हैं हेपेटाइटिस बी इनको काफ़ी समय पहले हुआ था, लेकिन उसके सिम्टम्स अब दोबारा से उभरने लगे हैं। पहले ठीक हो चुका है, और इसके साथ साथ इनको एक समस्या और भी है, पेट साफ बिल्कुल भी नहीं होता, दर्द इनका अक्सर मीठा मीठा जो दर्द है वो बना रहता है। देखिए, जब लीवर के ऊपर चिकनाहट जम जाए या लीवर फैल जाए तो ये बीमारी पैदा होती है। इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। ये मैं डांके की चोट पे कहता हूँ, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है। मेरे लिए रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ लेते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो उसी दिन आपके रोग में कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। 1.5-2 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी, तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, यहाँ पर हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको नुस्खे बताए जाते हैं, घरेलू उपचार बताए जाते हैं, जिनको आप लिख लेते हैं तो आपके उम्र भर ये तमाम चीज़ें साथ बनी रहती हैं। क्योंकि आयुर्वेद आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा जो चिकित्सा पद्धति का ऐसा उदाहरण है जो शायद ही इस पूरे संसार में पहले कभी किसी ने देखा हो। क्योंकि प्रकृति ही जो हमें ईश्वर ने प्रकृति बनाई है, उसी प्रकृति के माध्यम से हम अपना उपचार भी कर सकते हैं, उसी प्रकृति के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रख सकते हैं। लेकिन सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति ने हमें जो फल, सब्जी, पेड़ पौधे, छाल, पत्ते, ये सब जो चीज़ें दी हैं, इनमें से जो औषधि तत्व हैं, क्योंकि यही सब औषधि हैं, लेकिन उन औषधियों को हम एक अपने रोग के लिए, रोग को ठीक करने के लिए कैसे प्रयोग में लेकर आ सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है। और इसीलिए आप सभी का रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास करते हैं, और इसमें हम काफ़ी सफल भी रहते हैं। तो इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम में जो नुस्खे हैं उनको यदि आप समझना चाहते हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए आप जान सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं रोज़ाना, तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता यही है इन पुस्तकों की, इनमें इस्तेमाल की जाने वाली जो औषधियाँ हैं वो सारे आपके रसोई घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। और साथ ही साथ यदि कोई ऐसा रोग है आपके जहन में, या आपके जान पहचान में, आपके परिवार में कोई ऐसा रोगी है जिसका रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, या डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, असाध्य से असाध्य रोग भी स्वस्थ विचार आश्रम में उसका उपचार उपलब्ध है, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। लेकिन आने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। अधिक जानकारी के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।